बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, जैसे कि हमने मॉडल वर्ब का सेशन स्टार्ट किया है, मॉडल वर्ब में हमने डिस्कस किया शुड को, ought to, had better एंड used to। आज हम डिस्कस करने वाले हैं would को। स्टूडेंट्स, वुड जो होता है ये हमेशा अपने साथ एक्शन वर्ब लेता है और स्टेटिव वर्ब नहीं लेता। ये आपने जहन में रख देना है, सही स्टूडेंट्स। और वुड जो है ना, ये हमेशा हम यूज करते हैं यूज्ड फॉर डिजायर। ये हम डिजायर के लिए यूज कर सकते हैं, यूज्ड फॉर डिजायर। वुड हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक वुड एक्सप्रेस वेरियस मूड्स, और ये हमारे पास वेरियस मूड्स को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि हम मॉडल वर्ब में ये कहते हैं कि मॉडल वर्ब हमारे वर्ब के मूड को एक्सप्रेस करता है, तो ऐसे जो है वुड जो है ये वेरियस मूड्स एक्सप्रेस करता है। इसके अलावा ये हैबिट्स ऑफ द पास्ट के बारे में भी बताता है, हैबिट्स ऑफ द पास्ट, हैबिट्स ऑफ द पास्ट। तो ये हमारे पास वर्ड है। वर्ड हमेशा जो है ये इट कैन टेल अस अबाउट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये हमें प्रेजेंट के बारे में भी बता सकता है, ये हमें पास्ट के बारे में भी बता सकता है, एंड ये हमें फ्यूचर के बारे में भी बता सकता है। स्टूडेंट्स, ये स्टेप्स आपने जहन में रखने हैं। यूज्ड फॉर डिजायर, वेरियस मूड्स एक्सप्रेस करता है, हैबिट्स ऑफ द पास्ट के बारे में बताता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में वर्ड बता सकता है। अभी हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा, एग्जाम्पल नंबर 1, वुड यू लैंड मी सम मनी। एग्जाम्पल नंबर 1, would you lend me some money? Would you lend me some money? एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने लिखा, he said that he would come. He said that he would come. एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने लिखा, he would be present. He would be present. स्टूडेंट्स, इन सेंटेंस में आप देख ले, would यहाँ पे भी मॉडल वर्ब है, यहाँ पे भी मॉडल वर्ब है, और यहाँ पे भी मॉडल वर्ब है। लेकिन would you lend me some money में would प्रेजेंट में यूज हुआ है, एज अ प्रेजेंट। सेकेंड सेंटेंस में यूज हुआ है एज अ पास्ट, एंड लास्ट सेंटेंस में यूज हुआ है एज अ फ्यूचर। इस चीज को आपने जहन में रखना है कि वर्ड जो है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में यूज हो सकता है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 4 में मैंने लिखा, आई वुड लाइक टू प्ले नाउ। आई वुड लाइक टू प्ले नाउ। स्टूडेंट्स, ये देखिए, इस सेंटेंस में ये कह रहा है कि आई वुड लाइक टू प्ले नाउ। इट मीन्स ये भी प्रेजेंट है, ये भी एज अ प्रेजेंट में यूज हुआ है। आपने यहाँ पे देखा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इनमें यूज हो सकता है वुड। एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं, और एग्जांपल को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिसने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा मैंने लिखा, वुड जो है वुड ये विलिंगनेस के बारे में भी आ सकता है, एंड ये पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं। पोलाइट वे, जब हम पोलाइट वे में बात करते हैं, पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्ट, ये यूज होता है एज अ पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्ट के उसमें भी, और इसके अलावा विलिंगनेस में भी ये यूज हो सकता है। ये स्टेप्स आप अपने पास नोट कर लें। एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं। एग्जांपल में मैंने लिखा, एग्जांपल नंबर 1, आई वुड लाइक टू गो होम। आई वुड लाइक टू गो होम। दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा, वुड यू लाइक टू हैव टी। वुड यू लाइक to have tea। स्टूडेंट्स, दोनों सेंटेंस में आप देख ले, आई वुड लाइक टू गो होम।
ये बात कर रहा है एज ए प्रेजेंट में बात कर रहा है। इसके अलावा ये वुड यू लाइक टू हैव टी, ये भी एज ए प्रेजेंट यूज हुआ है। तो इन दोनों सेंटेंस में वुड यूज हुआ है, एज अ प्रेजेंट यूज हुआ है। इसके बाद आगे जाते हैं, हमारे पास एक वर्ड है, एक है वुड। वुड के अगेंस्ट एक वर्ड है कुड, वुड एंड कुड। स्टूडेंट ये वुड जो है ना, ये भी पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट यू कैन से। एंड ये जो हमारा कुड है, ये भी पोलाइट वे ऑफ रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है। बट स्टूडेंट्स इसमें फर्क ये है कि वुड जो है, वुड ये फॉर्मल है, ये फॉर्मल है, और हमारा ये जो कुड है ना स्टूडेंट्स, ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल। जब भी स्टूडेंट्स कोई मतलब स्टूडेंट जो है, जब भी कोई उस्ताद के साथ बात करे, कोई टीचर के साथ बात करे, कोई मतलब मेंटोर के साथ बात करे, तो वो वुड यूज करें। क्यों? क्योंकि वुड हम फॉर्मल उसमें यूज कर सकते हैं। सही है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आया भी है। मैंने लिखा ब्लैंक यू माइंड lending you might lending me some money, you might lending me some money। ये था एक MCQs और इसमें दो ऑप्शन दिए थे, एक था would और दूसरा था could। दो ऑप्शन दिए हुए थे, would and could। तो स्टूडेंट्स ये बात आप जहन में रख ले, जब भी माइंड का वर्ड आए, माइंड और उसमें वुड कुड शुड ये चीजें हो, तो माइंड हमेशा अपने साथ वुड लेता है, वुड। तो आपने डायरेक्ट सेलेक्ट करना है कि वुड यू माइंड लेंडिंग मी सम मनी। अच्छा तो स्टूडेंट ये था वुड के बारे में। इंशाल्लाह वुड के बाद अभी हम कैन एंड कुड को डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल के साथ।